हेलो एवरीवन, आई एम सुमित रॉय चौधरी। तो कैसे हो सारे? आज हम फंक्शन के बारे में देखने वाले हैं। तो फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स इन ए प्रोग्राम टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। तो फंक्शन हम थ्री टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं जनरली। पहला है बिल्ट इन फंक्शंस, सेकेंड मॉड्यूल्स और थर्ड यूजर डिफाइंड। तो आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को एक लाइक कर दो। तो बिल्ट इन फंक्शंस में वो सब कॉमन फंक्शंस आते हैं जैसे टाइप कन्वर्जन फंक्शंस, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट। यानी कि इंटीजर में अगर हम कोई ऐसे स्ट्रिंग दे दे तो ये 56 इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे होता है। और बाकी इनपुट से हम इनपुट लेते हैं। इवेल से हम किसी स्ट्रिंग को इंटीजर या फिर फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंपाइलर। और बाकी मिनिमम फंक्शन से हम किसी लीस्ट टपल कोई भी चीज में हम मिनिमम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू। एवीएस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि मॉड आप समझ सकते हो। यानी कि -56 का एब्सोल्यूट वैल्यू 56 हो जाएगा। सेम 20 का एब्सोल्यूट वैल्यू 20 रहेगा, -10 का 10 हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू। और टाइप में हम देख सकते हैं कि वो किस डेटा टाइप का है। और बाकी लेंथ एलियन फंक्शन से हम लेंथ निकल सकते हैं किसी लिस्ट या फिर टपल किसी भी चीज का। और बाकी राउंड से हम राउंड ऑफ कर सकते हैं किसी नंबर को। तो यहाँ पे हम अगर एक ही आर्ग्यूमेंट है जैसे ये, तो ये नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ होके 465 हो जाएगा। पर अगर आप इससे कॉमा दे के अगर कोई दे कोई और आर्ग्यूमेंट जैसे 2, तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक ये करेगा राउंड ऑफ। जीरो देने के बाद 0 डेसिमल प्लेसेस तक, 4 देने के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर देता है। और बाकी रेंज फंक्शन तो हम लूप में यूज ही करते हैं, फॉर लूप ये सब में। और बाकी सेकेंड आता है मॉड्यूल। तो मॉड्यूल इज ए फाइल कंटेनिंग फंक्शंस, क्लासेस, वेरिएबल्स एंड स्टेटमेंट्स। मतलब बहुत तरह के एट्रीब्यूट्स रहता है। सो मॉड्यूल में एक ही जगह पर बहुत सारी चीज रहता है जो हम इंपोर्ट करके एक दूसरा फाइल में यूज कर सकते हैं। सेम लोकेशन में। तो जैसे हम मॉड्यूल को 3 मेथड से इंपोर्ट कर सकते हैं। पहला है इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, जैसे मैं यहाँ पे मॉड्यूल नेम मैथ दिया हूँ। या फिर फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट द फंक्शन दैट वी वांट टू यूज। और फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट एस्टेरिक। सो इससे मॉड्यूल में जो भी एट्रीब्यूट्स है सब इंपोर्ट हो जाएगा। तो फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट एस्टेरिक और इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, इन दोनों में डिफरेंस भी हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। और थर्ड होता है यूजर डिफाइन। तो हम देख लेते हैं कि इंपोर्ट से क्या होता है। जैसे हम अगर इंपोर्ट करें मैथ को, ओके, तो अगर हम कोई स्क्वायर रूट निकालना चाहे तो हमको मॉड्यूल नेम डॉट जो हम फंक्शन यूज करना चाहते हैं, जैसे हम स्क्वायर रूट यूज करना चाहते हैं तो हमें 64 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम ऐसे करते हैं। तो ये आप आउटपुट पे देख सकते हो। बाकी ये 8 आ गया। बाकी अगर हम फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एस्टेरिक करो, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एस्टेरिक करो, तो ये मैथ डॉट यूज करने की जरूरत नहीं है, मॉड्यूल नेम डॉट डायरेक्ट करके ही हम कर सकते हैं। बाकी एक स्पेसिफिक फंक्शन को भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे हम सिर्फ स्क्वायर रूट के लिए ही हम इंपोर्ट करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, वो आउटपुट आएगा जैसा ये आप देख सकते हो। बाकी ये सब मॉड्यूल के बारे में थोड़ा सा बेसिक है। और यूजर डिफाइंड फंक्शंस हम जो फंक्शंस डिफाइन करते हैं, जैसे एक डिफाइन, एक ग्रीट समझ लो। यहाँ पे ये मैं एक पैरामीटर दिया हूँ, तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा क्या, हेलो। ओके, हेलो। हेलो में क्या, इन, यानी कि आपका जो नेम होगा, तो यहाँ पे हम दे सकते हैं कि इन इक्वल टू इनपुट। उसके बाद हम दे सकते हैं कि इंटर नेम। उसके बाद अगर हम दे यहाँ पे कि ग्रीट इन, ये आर्ग्यूमेंट दिया, तो हेलो, उसके बाद जो यूजर इनपुट देगा नेम, तो वो प्रिंट हो जाएगा। यानी कि हम ये फंक्शन डिफाइन किए हैं, यूजर डिफाइन फंक्शन है। इसका हम आउटपुट में देख सकते हैं कि क्या होगा। इंटर नेम हम वर्ल्ड ही दे देते हैं, हेलो वर्ल्ड, ऐसे हो जाता है। तो ये है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ये था थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन फंक्शंस के बारे में। अगर आपका कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।